मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 27 से लेकर 33 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से तो वे कहेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और जो शास्त्री वर्ग थे या प्रमुख या प्रधान याजक लोग थे, जो पुरनिये लोग थे, उनसे एक बातचीत के विषय में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये जिक्र बहुत ही अपने आप में थोड़ा अलौकिक है। लिखा यो गया है कि यीशु मसीह मंदिर में टहल रहा था, कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पर बहुत तजुर्बाधारी लोग, प्रधान याजक, शास्त्री वर्ग और पुरनिये लोग, इसका मतलब कुल मिल के ये जो लोग थे ये साधारण लोग नहीं थे। ये बहुत भली भांति शास्त्रों के विषय में जानते थे या शास्त्रों के वचनों के विषय में उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, और वे यीशु मसीह को देखकर अचंभित होते थे क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही अधिकारपूर्वक वचनों को सिखाता था, अधिकारपूर्वक वो लोगों को बताता था, उपदेश करता था। और ये देखकर ये प्रधान लोग, शास्त्री वर्ग लोग और पुरनिये लोग अचंभित हो उठते थे क्योंकि ये कितने अधिकार से कहता है। पाप नहीं करना मतलब नहीं करना, ये बहुत ही ठान कर बताता है। यीशु मसीह जब भी कोई बात बताता था तो वो ठान कर बताता था, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, कोई उसे माने या ना माने, जो सच है वो सच है। लेकिन ये जो प्रधान लोग थे, ये शास्त्री वर्ग लोग थे या ये पुरनिये लोग थे, ये ठान कर नहीं बता सकते थे क्योंकि ये अपने आप में खुद पापी थे। और दूसरी बात ये कि लोगों के हृदय को देखकर ये परमेश्वर की बातों को समझाने जाते थे, लेकिन परमेश्वर की बातें और लोगों का हृदय ये दोनों अलग अलग बात है। लोगों का मन देखकर कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। लोगों को क्या अच्छा लगता है, उनके कानों को क्या अच्छा लगता है, इसकी भली भांति जानकारी लेकर वो लोगों को सिखाने जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह वही बताता था जो बताने के लिए पिता उसे कहता था। जो पिता बताएगा वही वो बताता था, और बहुत ही अधिकारपूर्वक वाणी से। तो ये लोग डरते थे कि ये कितना ठान के बताता है, सीना ठोक के बताता है, और हम डरते हैं। डरते इसलिए थे क्योंकि वे भी कुछ ना कुछ पाप में गिरे हुए थे, अंधियारे में घिरे हुए थे, इसलिए वो ठान कर नहीं बता सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ठान कर बता सकता था क्योंकि वो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था, और उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे जो पुरनिय लोगों के हाथों से नहीं होते थे, शास्त्री वर्गों से नहीं होते थे, ना प्रधान याजकों के हाथों से होते थे, वो काम यीशु मसीह के हाथों से होते थे। तो बहुत बड़ी भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, यीशु मसीह को देखना चाहती थी, स्पर्श करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी। झुंड का झुंड यीशु मसीह के पीछे हो लेता था। केवल झुंड को यह पता चले कि यीशु मसीह पहाड़ी पर है, लोग पहाड़ी पर जाकर भीड़ लगाते थे। लोगों को पता चलता था कि यीशु मसीह समंदर किनारे हैं, वे उधर भी जाते थे। पता चलता जंगल में हैं, वे उधर भी जाते थे। 3-3 दिन वो यीशु मसीह का सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा होते थे। लेकिन ये शास्त्री वर्ग, फरीसी वर्ग, ये प्रधान याजक, इनके पास कोई नहीं आता था। तो ये और भी चिढ़ते थे कि हम तो इतना जानकारी रखने वाले लोग हैं, हमारे बाल क्या ऐसे ही नहीं पके? तो वो नहीं पके या नहीं पके वो तुम लोग देखो, लेकिन जो सच्ची जानकारी देने वाला वही है
जो स्वर्ग से उतरा है, और यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं, स्वर्ग की बातें बताता हूं। और ये देखकर सब कुछ समझते हैं, सब कुछ पता है, वो शास्त्रों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो उनको ये पता है कि पापी लोगों का परमेश्वर नहीं सुनता। वो उनको पता है कि परमेश्वर साथ, जब तक परमेश्वर का साथ नहीं है तब तक कोई इंसान कोई इंसान चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। जब तक परमेश्वर साथ नहीं है तब तक किसी बात में हमको सफलता नहीं मिलेगी। सबको सब कुछ पता है, फिर भी अनजान बने हुए यीशु मसीह के पास आए। तो आज का वचन यो कहता है, वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह कहने लगे, किसने तुझे यह अधिकार दिया? कौन है वो जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? किसके अधिकार के तहत तू इतना लोगों को सिखाता है? किसने तुझे यह अधिकार दिया कि तू इतना चमत्कार करता है? लोग तेरे पीछे हो लेते हैं, तू इतना ठान कर बताता है, सीना ठोक कर बताता है। कौन है वो जिसने तुझे अधिकार दिया है? सब कुछ पता है उनको, फिर भी अनजान बने हुए परमेश्वर के पास आए हैं। सब कुछ पता है उनको कि यदि कोई चिन्ह चमत्कार होता है तो वो परमेश्वर की मर्जी से होता है या परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है, पता है उनको, फिर भी अनजान बने हुए आए हैं। पता है उनको कि इस संसार में परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मसीहा आएगा, फिर भी अनजान बने हुए यीशु मसीह के पास आए हैं। लिखा ही हो गया, कितनी सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में पुराने नियम में लिख कर रखा है, उन्होंने पढ़ा भी है, फिर भी अनजान बने हुए यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं, ये ऐसा कैसा है? ये तुझसे कैसा होता है? ये तू कैसे कर सकता है? अनजान बने हुए आए और उन्होंने पूछा, तुझे किसने ये अधिकार दिया? तो बाइबल ये बताती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यीशु मसीह से उन्होंने सवाल पूछा था कि तुझे किसने ये अधिकार दिया? तो यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। क्या यीशु मसीह उत्तर नहीं दे सकता था? क्या यीशु मसीह को उत्तर पता नहीं था? उसे पता था कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ, मैं ही वो हूँ जो सलीब पर मारा जाऊंगा, समस्त मानव जाति के पापों को अपने देह पर उठाऊंगा, लहू बहाऊंगा, लोग विश्वास करेंगे और अपनी पापों की क्षमा पाकर वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सब कुछ पता है, फिर भी यीशु मसीह जवाब नहीं देता। क्यों नहीं जवाब देता, इसके विषय में हम आगे जानेंगे। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें जवाब दूं इससे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो बपतिस्मा था वह स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जो यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था, लोगों के हृदयों को तैयार कर रहा था, लोगों को वो पापों के विषय में जानकारी दे रहा था और मन फिराव का संदेश दे रहा था। और उसी समय वो पापों से पश्चाताप का बपतिस्मा यानी कि पानी का बपतिस्मा दे रहा था। तब भी ये लोग वहीं पे मौजूद थे, ये पुरनिया लोग, शास्त्री लोग, प्रधान लोग, इनको ऐसे लगता था कि हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाना। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास लोग जाते थे, पश्चाताप करते थे, पानी का बपतिस्मा लेते थे और परमेश्वर की राह चलते थे। ये भी उनको पसंद नहीं आया, तो तब उन्होंने बपतिस्मा यूहन्ना दाता के विषय में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि ये पागल इंसान है, इसके पीछे मत जाना, ये जैसा कहता है वैसा मत करना। ऐसे लोगों को तब भरमाया था, भटकाया था, अफवाहें फैलाई थी, लोगों के बीच में संभ्रम फैलाया था कि बपतिस्मा यूहन्ना दाता के पीछे मत जाना। लेकिन बपतिस्मा यूहन्ना दाता परमेश्वर की ओर से आया हुआ था, वो तो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए उसे पहले भेजा गया था। फिर इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने, इन शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, इन पुरनिया लोगों ने अफवाह फैलाई बपतिस्मा यूहन्ना दाता के विषय में। तब बहुत से लोग भटक भी गए और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे नहीं गए। कितने लोगों को भरमाया था उन्होंने। और वो बपतिस्मा यूहन्ना दाता था भी वैसा, वो ऊँट के वस्त्र पहनता था, बाल बढ़ाए हुए थे, जंगल में रहता था, वो दाख मधु खाता था, कुछ ना कुछ खाता था, वो टोल जिसे कहते हैं वो खाता था। तो दिखने में वो पागल जैसा लगता था और उनको भी अच्छा हो गया। वो बोलते थे ये पागल है, इसके पीछे मत जाओ। क्या बोलते हैं, उसको खुद को थोड़ी समझता है। ऐसा उन्होंने भरमाया, लोगों को भरमाया और लोग भरमा भी गए और उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। ये यीशु मसीह को पता था कि ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के सीधे रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और ये अभी मेरे पास आए हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें किसने अधिकार दिया। पता सब कुछ है कि मैं पिता की ओर से आया हूं, पता सब कुछ है कि परमेश्वर साथ हुए बगैर हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते या कोई काम नहीं कर सकते या कोई काम सफल नहीं हो सकता, सब कुछ पता है। फिर भी अनजान बने हुए इधर आए हैं टाइम पास करने के लिए। तो यीशु मसीह तो सबका बाप है,
उसने कहा कि तो सबसे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बपतिस्मा यूहन्ना दाता का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? इतना सवाल सुनते ही ये सब लोग एक बाजू में जाकर विवाद करने लगे, सोच विचार परामर्श करने लगे, जवाब क्या दे। क्योंकि यीशु मसीह जिस जगह खड़ा था उस जगह बहुत से लोग थे, बहुत भीड़ थी और उनको चर्चा चल रही है, अभी जवाब क्या देना है। यदि हम उससे कहेंगे कि बपतिस्मा यूहन्ना दाता का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था, तो यीशु मसीह कहेगा तो फिर तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम ही लोग थे जो अफवाह फैला रहे थे, तुम ही लोग थे जो भरमा रहे थे। यदि हम उससे कहेंगे कि उसका बपतिस्मा तो स्वर्ग की ओर से था, तो यीशु मसीह हमको सबके सामने पूछेगा तो तुमने विश्वास क्यों नहीं किया। और यदि हम उससे ये कहेंगे कि उसका बपतिस्मा मनुष्य की ओर से था, तो जो लोग मनुष्य उसके पास आसपास जो भीड़ खड़ी है, ये हमें पथराव करके मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम ही वे लोग हैं जो उनको भरमा रहे थे। और यदि उनके विषय में ये कहेंगे कि मनुष्य की ओर से उसका बपतिस्मा था, लोग चिढ़ेंगे, लोग हमको मारेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम यीशु मसीह को ये बताएं कि हमें मालूम ही नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को जाके ये बोलेंगे हमें मालूम ही नहीं है, हमें पता नहीं है उसका बपतिस्मा किसकी ओर से था। आए यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह से कहा, देखो आपने जो हमें सवाल पूछा, हमें उसका जवाब पता नहीं है, हम नहीं जानते उसका बपतिस्मा कहाँ से था। तो यीशु मसीह भी बोलता है, तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं बताऊंगा कि मेरा अधिकार किसकी ओर से है। वे चले जाते हैं। इससे क्या सीखना है? सीखना यह है कि पता होने के बावजूद भी अनजान बनकर परमेश्वर के राज्य में यदि आप जीते रहेंगे या जिएंगे तो आशीष नहीं आती है, सवालों का जवाब नहीं मिलता है, यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, पता सब कुछ है, फिर भी अनजान बने हुए यदि आप परमेश्वर की ओर आएंगे तो ये एक टाइम पास का है। परमेश्वर को टाइम पास पसंद नहीं है। टाइम पास, अपना वक्त जाया करना, अब तक अपना कीमती समय जाया करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये जो पुरनिया लोग थे, शास्त्री वर्ग थे, इनको सब कुछ पता था कि ये जो यीशु है इसको परमेश्वर की ओर से अधिकार है। क्योंकि बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा गया है, यूहन्ना कि सुसमाचार में यदि आप अध्याय 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर एक शास्त्रियों का एक सरदार था। वो रात के समय में यीशु मसीह को मिलने आया था। रात के समय में बहुत ही उम्र दराज था और वो रात के समय में यीशु मसीह को मिलने आया था और उसने सीधी मुंह ये कहा कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु है। ये भी एक फरीसी है, ये भी शास्त्रों का विषय में जानकारी रखता था, तो उसको ये पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है। क्योंकि आप जो बताते हैं वे इस संसार की बातें नहीं है, और आप जो चिन्ह दिखाते हैं ये परमेश्वर साथ हुए बगैर कोई भी ये चिन्ह नहीं कर सकता। इसका मतलब सही रीति से ये है कि आप परमेश्वर की ओर से हुए आए हैं। ये शास्त्री होकर इसको पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछने वाले लोग थे, ये एक इक्का दुक्का लोग नहीं थे। ये प्रधान याजकों की एक बहुत बड़ी मंडली थी, ये पुरनियों की एक बहुत बड़ी मंडली थी, ये शास्त्रियों की बहुत बड़ी मंडली थी। सब पागल थे क्या उसमें? कोई भी सयाना नहीं था उसमें, या कोई भी किसी विषय में जानता नहीं था, सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनकर यीशु मसीह के पास पूछने आए, तुमको किसने अधिकार दिया? टाइम पास करने आए। जो मालूम होते हुए भी अनजान बनकर यदि हम परमेश्वर के राज्य में जीते हैं तो ध्यान रखना, कभी प्रार्थना का जवाब नहीं आता। हमें जैसा चाहिए वैसे उत्तर नहीं मिलता, हमें जैसा चाहिए वैसा परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं आता। बाइबल में एक जगह लिखा गया है, यीशु मसीह उपदेश कर रहा था, उसी दौरान एक फरीसी इंसान है, ये भी इधर भी फरीसी है। ये फरीसी इंसान जो लोग होते हैं वे पुराने नियम को बहुत ही कट्टरता से मानने वाले लोग होते हैं, बहुत ही कट्टरता से वो नियम आज्ञाओं को मानने वाले लोग होते हैं। वे शास्त्रों को पढ़ना जानते हैं और शास्त्र पढ़े भी होते हैं और शास्त्रों के विषय में थोड़ी बहुत उनको जानकारी भी होती है। और ये एक ऐसा इंसान वहाँ पर मौजूद था, और बाइबल बताती है लूका के सुसमाचार में कि उसने यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह से सवाल पूछा। क्या सवाल था? कि अनंत काल के जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या सवाल पूछा? क्यों सवाल पूछा? परीक्षा लेने के लिए। कौन सवाल पूछ रहा है? शास्त्रों का अध्ययन करने वाला इंसान यीशु मसीह को सवाल कर रहा है कि अनंत काल के जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जहां पे टाइम पास करते हैं लोग, परमेश्वर सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन टाइम पास कर रहा है, कौन अपने समय को जाया कर रहा है, कौन मेरा कीमती समय जाया कर रहा है। परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर ने भाप लिया, यीशु मसीह ने भाप लिया, इसे सच्ची जानकारी चाहिए इसलिए मुझे नहीं पूछ रहा है, इसे
अंदर एक सच्ची उत्कंठा है, इसलिए ये मुझे नहीं पूछ रहा है, ये मेरी परीक्षा लेना चाहता है। पता सब कुछ है, शास्त्र पढ़ा है मतलब पता सब कुछ है। तो यीशु मसीह क्या जवाब देता है? उसने क्या पूछा था? अनंत काल के जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा, तूने इस व्यवस्था में क्या पढ़ा है? तू व्यवस्था का पढ़ने वाला है ना, तू व्यवस्था को जानने वाला है ना, तूने व्यवस्था में क्या पढ़ा है? तो वो कहता है, हाँ व्यवस्था में तो ये लिखा है, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रीति कर, और जैसा अपने आप से वैसा अपने पड़ोसी से प्रीति कर। तो यीशु मसीह कहता है, यही कर तो जिएगा। एक ही वक्त में जवाब देता है, यही कर तो जिए। मतलब पता सब कुछ था, लेकिन टाइम पास करने के लिए पूछ रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, विश्वासियों का भी ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान भी था, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह किसी और जा रहा था, तब एक इंसान था जो आध्यात्मिक था, एक अच्छा विश्वासु था, और जो आत्मिकता की राह चलने वाला एक इंसान था। उसने भी यीशु मसीह से सवाल पूछा था कि अनंत काल की जीवन की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको सही रीति से उत्तर दिया, बहुत ही संतुष्टि भरा उत्तर दिया। उसने कहा कि यही कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, माता पिता का आदर करो, चोरी मत करना, खून मत करना, व्यभिचार मत करना। तो वह कहता है कि मैं ये बचपन से मानते आया हूँ, जब से मैं सयाना हो गया हूँ, जब से मुझे भले बुरे का ज्ञान होने लगा है, तब से मैं ये मानते आया हूँ। तो यीशु मसीह कहता है, फिर भी तू पूरा होना चाहता है तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दे और चल तू मेरे पीछे हो ले। तो बाइबल आगे ये बताती है कि उसकी संपत्ति बहुत थी, वो खिन्न हुआ, उदास होकर चला गया। लेकिन सीखना ये है कि जब हम सच्ची रीति से परमेश्वर को पूछते हैं, जब हमें सच में कुछ पता नहीं होता और सीधे मुंह परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर पूरी संतुष्टि करता है। परमेश्वर अपना पूरा समय देता है, पूरी रीति से वो हमें हमारी सांत्वना करता है। लेकिन पता सब कुछ होने के बावजूद भी अनजान बने यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे और पूछेंगे तो परमेश्वर से जवाब नहीं आता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। जब वो निकोदेमुस था, वो शास्त्रियों का व्यवस्थापक का एक सरदार था, उसने रात के समय में यीशु मसीह से पूछा, वे उसके अंदर एक सच्ची लालसा थी, एक अच्छी लालसा थी। तो रात भर प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया था, रात भर प्रभु यीशु मसीह ने उसके सवाल का जवाब दिया था। पूरी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको संतुष्ट किया। लेकिन जो टाइम पास के लिए आए थे, परमेश्वर ने सीधा उत्तर नहीं दिया। क्या आप इस बारे में अनजान है कि बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह उपदेश कर रहा था तो वहां के कुछ लोगों ने व्यभिचार के पाप में पड़ी हुई एक औरत को वहां पर लाया था और यीशु मसीह से कहा था कि मूसा के व्यवस्था में ये लिखा है कि ऐसे पाप करने वालों को पथराव करके मार डाल दिया जाए, तू क्या कहता है? अभी इनको सब कुछ पता है, फिर भी ये चिल्ला कर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। टाइम पास के लिए जब हम पूछते हैं, अनजान बने हुए हम पूछते हैं, अनजान बनना यानी कि मालूम होते हुए भी न मालूम है मुझे, ऐसे बनकर परमेश्वर के सामने आना, तो ये बात परमेश्वर सीधी रीति से नहीं लेता। और वो लोग भी पूछ रहे थे क्या करना है इसका, क्या करना है इसका। वे भी परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। और यीशु मसीह यदि हाँ बोलता है तो भी यीशु मसीह को हम फंसा सकते हैं, यीशु मसीह यदि ना बोलता है तो भी हम फंसा सकते हैं। दोनों तरफ से वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। पूछ रहे थे लगातार क्या करना है, इसको मारना है कि नहीं मारना है, पथराव करना है कि नहीं करना है। मूसा का नियम शास्त्र तो यही कहता है, व्यवस्था तो यही कहती है, तू क्या कहता है? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वो सबसे पहला पत्थर इसको मारे। सब लोग चले गए, किसी ने पत्थर ही नहीं मारा क्योंकि सब लोग पापी थे। तो सीखना यह है कि पता होने के बावजूद भी अनजान बनते हुए परमेश्वर के पास आकर लगातार इसे पूछते बैठेंगे तो आपको हो सकता है जवाब नहीं मिलेगा। आप अनजान बने हुए परमेश्वर के राह में फिरेंगे। सचमुच की लालसा होना और मालूम होते हुए भी, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पर होते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो वचनों को सुनते समय बहुत बार यहाँ से ये बताया जाता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ। ये लगातार बताया जाता है, लगातार सिखाया जाता है और ये सब मालूम है, दिमाग में सब कुछ है। जीवन में परेशानियां आती है, जीवन में दुख आता है और दुख आता है, परेशानियां आती हैं, और फिर भी आप परमेश्वर से पूछेंगे कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ले तो परमेश्वर ये बताएगा पहले से ही तुझे पता तो है प्रार्थना करना है करके, प्रार्थना कभी की नहीं,
जब भी बताया जाता है प्रार्थना करो, तो आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, और जब कभी परेशानी में फंसेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर सीधा जवाब नहीं देगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पहले से ही बताकर रखा था कि प्रार्थना करना है करके। जो परमेश्वर बताता है, जो परमेश्वर सिखाता है, जो आप वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जानकारी देता है, वो जानकारी को आप संभाले रखना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, उसका अनुकरण करना है, और तब जाकर आपका जीवन बहुत ही सुखदायक रीति से कट जाएगा। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी ऐसे कभी कभी कितनी बार होता है कि कुछ ऐसे संकट होते हैं या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के लिए हमें उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। सुना तो है, परेशानी भी जीवन में है, लेकिन कभी उपवास प्रार्थना नहीं की, फिर भी लगातार परमेश्वर के पास आकर पूछेंगे, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जवाब आता हुआ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि ऐसी जाति की जो समस्याएं होती है, उसके लिए उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। कितनी बार बताया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बार हम सुनते हैं, लेकिन देने का समय आता है तो देते नहीं है, और फिर भी परमेश्वर से पूछेंगे, मेरे जीवन में ये आशीष क्यों नहीं आ रही है, मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर बोलेगा, पहले से ही तुमको पता है, अनजान बने मत फिरना। जो कुछ भी आप सुनते हैं उसको संभाले रखना, अपने हृदय में उसको संभाले रखना, उसके ऊपर अपना जीवन क्रम चलाना, तो ही जाकर आप आगे जाकर अपने जीवन में बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे। पता होने के बावजूद भी अनजाने बनकर रहना, जैसे वो शास्त्रियों का काम होता है, वे फरीसी लोग का काम होता है। सब कुछ पढ़ते तो है, लेकिन कुछ पता नहीं है, ऐसे परमेश्वर से आके बात करते हैं। जिस निकोदेमुस के विषय में हमने पढ़ा था, उसने परमेश्वर से पूछा था कि किसका प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा, तो यीशु मसीह ने कहा भी था, जो नए सिरे से जन्मे वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो वो भी अचंभित होता है, नए सिरे से जन्मना ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना बुढ़ा हूँ, अभी वापस से कैसे मैं बच्चा होऊंगा, वापस से मैं कैसे माँ के गर्भ में जाऊंगा, वापस से कैसे जन्म होगा। तो यीशु मसीह भी हंसता है, इतना तुम तजुर्बाधारी होकर भी, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले होकर भी तुम्हें ये बात पता नहीं है कि नए सिरे से जन्म लेना यानी क्या, कैसे जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेना यानी कि शरीर से नहीं, नए सिरे से जन्म लेना यानी कि अपने पापी स्वभाव को छोड़कर आत्मा में नया जीवन जीना, इसका मतलब नए सिरे से जन्म लेना होता है। अभी उसको ये पता नहीं था, तो यीशु मसीह ने सीधी सीधी बताया, बहुत संतुष्टि की। पता होने के बावजूद भी आपको क्या क्या पता है, आपको पता है प्रार्थना करना है, आपको पता है बाइबल पढ़ना है, आपको पता है संगति में रहना है, आपको पता है विश्वास करना है, आपको पता है कि परमेश्वर के राज्य में सेवा करनी है, सब कुछ पता है, लेकिन करते हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप वो करते नहीं है, फिर भी परमेश्वर के सामने आकर अपने सवालों को रखते जाएंगे, जवाब नहीं आएगा। सालों साल बीत जाएंगे, आप आते रहेंगे, लेकिन आपका सवाल जो का त्यों बना रहेगा। तो आपको ऐसे नहीं रहना है कि आप अपने आप को उन शास्त्री फरीसियों के समान करना चाहते हैं जो पता होने के बावजूद भी अनजान बने फिरे हैं। ऐसे हमें नहीं होना है। यदि हम ये एक रीति का टाइम पास हो गया, पता है बहुत बार आप आते हैं, कितने एक बार एक इंसान था, उसने मुझे पूछा था कि मेरी ये समस्या क्यों नहीं जा रही है, तो मैंने उनको बताया था कि देखो, आपकी प्रार्थना नहीं हो रही है, आपका परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए इस समस्या में कोई इजाफा नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, आप प्रार्थना शुरू करो। क्योंकि उस इंसान की प्रार्थना ही नहीं थी, वो कभी प्रार्थना ही नहीं करता था, लेकिन सालों साल वो प्रार्थना सभा में आता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं थी। तो वो मुझसे पूछता है कि ये समस्या के लिए मैं रात की प्रार्थना करूंगा तो ज़्यादा इफेक्टेड होएगा ना, ज़्यादा असर होएगा ना। मिला रात का छोड़, पहले दिन में ही 15-10 मिनट आधा घंटा करना सीख ले। रात का करना मतलब नींद तोड़ देना, उसके बाद में अपने आँखों को जगाए रखना और फिर प्रार्थना करना, वो रात का छोड़ दे। सालों साल हो गया, तुमने 5 मिनट का भी प्रार्थना नहीं किया, तो दिन भर में भी आधा घंटा कर लेगा तो काम हो जाएगा। तो ऐसी रीति से बहुत से लोग जीते हैं, हमें ऐसे नहीं होना है। ये टाइम पास हो गया, परमेश्वर को टाइम पास पसंद नहीं है। कोई चीज़ मतलब समय को जाया करना ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि अपना समय का सदुपयोग करो। बहुत बार लोग ऐसे ही करते हैं, पता सब कुछ है, सब कुछ पता है, फिर भी प्रार्थना करना। ऐसे कितने सारे लोग मैंने देखे हैं, कितने सालों से वो प्रार्थना सभा में आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत कमजोर है। व्यक्तिगत प्रार्थना होती ही नहीं है। कभी रविवार की प्रार्थना सभा में आते हैं तो ही उनकी प्रार्थना होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और ऊपर से ये भी बताते हैं कि समय नहीं मिलता है।
काम ही इतना होता है। ये समय, ये कारण आप अपनी मुसीबतों को बताएंगे कि देखो मुसीबत, देखो समस्या, मेरे को टाइम नहीं मिलता, प्रार्थना नहीं होती, इसलिए तुम मत आना। तो वो ऐसा नहीं सुनेंगे, नहीं, आपको वो करना ही पड़ेगा। आपको जो परमेश्वर ने बताया है उसके ऊपर आपको मनन चिंतन करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है, सुना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जानकारियां रखते हैं, बहुत कुछ मालूम भी होता है, बहुत कुछ पढ़े भी होते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। जहां पे अमल में नहीं आता वहां पर काम भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। जहां अमल नहीं वहां काम नहीं। इसलिए हमको परमेश्वर जो सिखाता है, जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर, यदि प्रार्थना में परमेश्वर आपको सिखाता होगा, आप यूट्यूब पर प्रवचन देखते होंगे, संगति में हिस्सा लेते होंगे, जिस रीति से परमेश्वर आपको सिखाता है, जो भी सिखाता है, आपको उसको मानना है, अमल में लाना है। सुनना तो बहुत लोग सुनते हैं, ध्यान रखना, जब जब बाइबल ये बताती है कि सुनने से विश्वास बढ़ता है, ये सही बात है। विश्वास सुनने से बढ़ता है, तो सुनना मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये इस सुनने के विषय में बाइबल नहीं बताती है। सुनना यानी कि कृतिपूर्वक सुनना, जो बताया गया है उसको मानना, इसका मतलब सही रीति से उसको सुनना होता है। एक पिताजी अपने बेटे, दो बेटे होते हैं, एक बड़े बेटे को एक काम बोलता है तो वो काम नहीं करता, लेकिन छोटे बेटे को बोलता है, छोटा बेटा तुरंत सुन लेता है। तो जब पिताजी अपने बच्चों का जब पहचान करवा कर देता है तो कहता है बड़ा बेटा सुनता नहीं है, लेकिन छोटा बेटा सुनता है। सुनता मतलब क्या करता है, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो सीधा वो बात उठा लेता है, मेरे बातों का आदर करता है, उसमें कोई शंका नहीं रखता है। वैसे आपको परमेश्वर का सुनना है तो आपको ऐसे करना है, परमेश्वर की बातों को उठाकर रखना है, परमेश्वर के शब्दों को उठाकर रखना है। जब आपके सामने वो आती है, आप अपने कानों से सुनते हैं, उन्हें अमल में लाना जरूरी है। यदि वो अमल में नहीं आएंगी तो काम नहीं होगा, और अमल में नहीं आएंगी काम भी नहीं होगा, और ऊपर से आप परमेश्वर को पूछने आएंगे प्रभु ये काम नहीं हो रहा है, तो प्रभु कुछ बोलेगा ही नहीं। प्रार्थना में आए तो तू क्या सुना था, हाँ यही वो ब्रदर एक रीति से बोल रहा था, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। जब भी हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, घुमा फिरा के यही बोलते हैं प्रार्थना करो, घुमा फिरा के यही बोलते हैं पाप छोड़ो, घुमा फिरा के यही बोलते हैं बाइबल पढ़ो, इतना ही बोलते हैं, आगे कुछ बोलते हैं, अरे सब गणित इसमें ही छिपा बैठा है। लेकिन आपने कभी अमल ही नहीं किया। यदि आप अमल करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, तो ध्यान रखना आखिरी गवाही और आने वाली आशीष आपकी स्वर्ग के राज्य से आपके जीवन में उतरेंगी। बहुत ही अच्छी रीति से हमें परमेश्वर के सुनने वाले लोग होने चाहिए। सुनना है, ये सुनना नहीं कि मैं अभी बोला और बाद में आधा घंटा हो गया तो भूल गए। यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाता है या जो कुछ भी आप अपने कानों से सुनते हैं या अपने बाइबल में से, आपके पास जो बाइबल है उस बाइबल में से पढ़ते हैं, उसको सुनते रहना है। अनजान बने मत फिरना। यदि आप अनजान बने फिरेंगे, परमेश्वर से सीधा जवाब नहीं आएगा। परमेश्वर को क्या तकलीफ थी? यीशु मसीह से यदि उन्होंने पूछा था कि तुमको किसने अधिकार दिया, तो यीशु मसीह को क्या तकलीफ थी? सीधा मुंह बता सकता था, मैं तो स्वर्ग की ओर से आया हूं, मैं तो पिता की ओर से आया हूं, मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया। लेकिन यीशु मसीह सीधा नहीं जवाब दिया। यीशु मसीह कैसे जो टाइम पास करने, ध्यान रखना, जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं वो उगता जरूर है। यदि आम को बोएंगे तो आम आएगा, और यदि किसी खराब चीज को बोएंगे वो खराब चीज भी आएंगी। वो परमेश्वर के राज्य में खराब चीज को बोने आए थे तो उन्हें फल के तौर पर ही खराब चीज मिली। ये परमेश्वर का पहले से ही कानून है। जो कुछ भी बोते हैं उसका हमें हिसाब देना पड़ता है। जो कुछ भी हम बोते हैं वो वैसे ही उगता है। तो हमें क्या बोना है? सच्चा समय बोना है, टाइम पास नहीं बोना है, अनजानापन नहीं बोना है। आप अनजान बने फिरे रहेंगे। क्या लगता है आपको, यदि आपका लड़का होगा, आपके बच्चों को आपने स्कूल में भेजा, 5वीं कक्षा में, 6वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में आया और 0 नंबर लाया, क्या आपको अच्छा लगेगा? इतना बड़ा हो गया है फिर भी अकल नहीं है, ऐसा बोलेंगे आप। इतना बड़ा हो गया है फिर भी समझता नहीं है, कितना ट्यूशन लगाया, कितना पैसा दिया, ये न वो, इतना हमको इतना समझता है। तो ध्यान रखना, वो तो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बाप है। कितना इसको मैं प्रार्थना में बताता हूं, कितना इसको मैं गवाहियों के द्वारा बताता हूं, कितना इसको मैं वचनों के द्वारा बताता हूं, फिर भी सुनता ही नहीं है। उसको कितनी तकलीफ होगी। हमें अपने बच्चों को यदि इस संसार की शिक्षा में पढ़ाते हैं, संसार के स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, और वो स्कूल कॉलेज में ठीक से पढ़ता नहीं है और सब पैसा सब समय जाया कर देता है, तो आपको कितना दुख होगा, कितना आपको तकलीफ होगी। तो वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। जब हम सुनते नहीं है, हम भी अनजान बने, क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे 10वीं में है और उनको 2 गुणा 2 कितना है ये पता नहीं है, 6 गुणा 6 कितना होता है ये पता नहीं है। कितवीं में? 10वीं कक्षा में। वो 10वीं कक्षा में पहुंचा, वो अभी तो 8वीं कक्षा तक या 9वीं कक्षा तक पास करते हैं,
आए, मतलब कुछ लिखने को आए या ना आए, पास होता ही होता है। और समझो वो 10वीं में गया और उसको किसी ने पूछा 6 गुना 6 कितना होता है और वो बता नहीं पाया, तो आपको अच्छा लगेगा? वो उसको किसी ने पूछा 2 गुना 2 कितना होता है, उसको वो बता नहीं पाया, उसको समझ में नहीं आया, आपको अच्छा लगेगा? तो परमेश्वर आपको यदि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसके विषय में परमेश्वर ने उत्तर क्या देकर रखा है वो आप बता ही नहीं पाए, परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा? रोज होता तो तू है। अभी आप आए हैं प्रार्थना सभा में, ये परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना के तहत आप इस प्रार्थना सभा में आए हैं, तो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में काम करने दो। परमेश्वर ने जो योजना आपको दी है उस योजना के तहत आप अपना पूरा 100% परमेश्वर को दो, कि परमेश्वर को भी लगे कि आज मैंने इसको बुलाया है, ये खाली हाथ नहीं गया, इसने खुला हृदय रखा तो मैं उसके हृदय में भर दिया और ये पूरा रीति से आशीषित हो गया। नहीं तो आप आएंगे, खाली बैठे रहेंगे, ऊपर से पंखा चालू रहेगा और नींद निकालते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आपका है। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, अभी आधा घंटा हो गया, मेरा काम हो गया, ये काम का मुझे परमेश्वर स्वर्ग से प्रतिफल देगा, बराबर। लेकिन आप सोए रहे, नुकसान आपका है, आपने अमल नहीं किया, नुकसान आपका है। और अगले रविवार को प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु बोलेगा गए रविवार को क्या सुना था क्या तुझ? हाँ सुना था। अनजान नहीं बनना है। तो 10 साल से तू प्रार्थना में आ रहा है, 2 साल से प्रार्थना में आ रहा है, क्या तूने सुना नहीं कि प्रार्थना करते रहना है? क्या तूने सुना नहीं अड़े और खड़े रहना है? क्या तूने सुना नहीं हियाव बांध कर रखना है? क्या तूने सुना नहीं कि विश्वास में संदेह नहीं रखना है? क्या तूने सुना नहीं चाहे जमीन आसमान हमारे विरोध में हो जाए लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है, वह हमें ना छोड़ता न कभी त्यागता है। ये अनजान बने हुए लोग बहुत डेंजर होते हैं, अपने आप के लिए, खुद के लिए बहुत डेंजर होते हैं। ये सोच कर आए, यीशु मसीह को पूछेंगे किसने तुझे ये अधिकार दिया, किसके अधिकार से तू ये चिन्ह चमत्कार करता है? यीशु मसीह बोलता है जाओ, मैं पहला जो सवाल पूछता हूं ना, पहला उसका उत्तर दो मुझे। सीधे मुंह बोल सकता था लेकिन परमेश्वर बोला नहीं। इसका मतलब यह है, ये उन लोगों के लिए था और हम लोगों के लिए भी है कि विश्वासी होते हुए भी अनजान नहीं बनकर बैठना है। हमारे जीवन का सॉल्यूशन, हमारी समस्याओं का निवारण परमेश्वर बताता रहता है, प्रार्थना में बताता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है, बाइबल से बताता है, वचनों से बताता है। सब रीति में हमें जागरूक होकर उन सारे सवालों के जवाबों को सुनना है और उसको अपने जीवन में अपनाना है, उसके जरिए हमें काम करना है। यदि हम ऐसे काम करेंगे तो ही हम हमारे जीवन में ज़्यादा आशीषित हो पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जो हर एक समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसका सही रीति से इस्तेमाल कर इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।